स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 67वें एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मृदुल और फरहाना से। मृदुल फरहाना से हॉल साफ करने को कहते हैं, जिस पर फरहाना का रिप्लाई आता है कि मैं नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। मृदुल रिक्वेस्ट करते हैं, मनाते हैं कि भैया हॉल साफ कर दो, लेकिन फरहाना का वही रिप्लाई आता है कि मैं नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। तुमने जो मजाक किया है वो कोई भी नेशनल टीवी पर ऐसा नहीं बोल सकता। और फरहाना जिस मजाक की बात कर रही थी वो किचन में हुआ था जब सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। मालती ने उनसे मजाक किया, जिसके बाद मृदुल ने वही मजाक उनको बता दिया और तब फरहाना वहाँ पर हंसी भी थी, लेकिन इसके बावजूद अब वो यहाँ पर ही ड्रामे कर रही है। फिर क्या दोनों के बीच में बहस होने लगती है, वो उनको कुछ कहते हैं तो वो उनको कुछ कहते हैं और धीरे धीरे ये बहस बढ़ती चली जाती है। जिसके बाद फरहाना को जो समझ में आता है वो मृदुल को उल्टा सीधा बोलती है और मृदुल को भी जो समझ में आता है वो फरहाना को उल्टा सीधा बोल देते हैं। वही कोई कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम यहाँ पर करने ही क्या आए हो, तुमने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो वही कोई कहता है कि तुमको तो शर्म खानी चाहिए, तुमको मेरी बातों को समझने के लिए दिमाग चाहिए। वहाँ पर मौजूद तो काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन कोई भी इस लड़ाई को शांत करवाने के बारे में नहीं सोचता। सब लोग बस उनकी बातें सुनते रहते हैं बस। लेकिन इतना तो बोलना चाहिए था कि मृदुल ने जो कहा वो मालती ने कहा था, मृदुल ने तो बस रिपीट किया उसको। गौरव ने मालती से तो कहा कि तुम जाके बताओ कि तुमने वो मजाक किया था, जिस पर मालती का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। यहाँ तक कि गौरव खुद भी नहीं आता है कि लाओ मैं ही बता दूं। वो सभी लोग बस उनकी बातें सुनते रहते हैं, लड़ाई सुनते रहते हैं। और एंड में जब मृदुल पूछते हैं कि आप ड्यूटी करेंगी या फिर नहीं करेंगी, तो फरहाना कहती है कि मैं तुमको क्यों बताऊं, अजीब बात है, कैप्टन को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी। फिर मृदुल वहाँ से चले जाते हैं और रोने लगते हैं। एक तो जब से वो कैप्टन बने हैं तब से हर कोई उनको परेशान कर रहा, कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, कोई कुछ कह रहा तो कोई कुछ कर रहा। ऐसे में जो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं मृदुल उनके हिस्से की भी ड्यूटी कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई मदद करने को कहता भी है तो मृदुल उसकी मदद कर देते हैं, जबकि कैप्टन काम नहीं करता। इसके बावजूद मृदुल लोगों की हेल्प कर रहे हैं ताकि जोर जबरदस्ती करके चिल्लाकर किसी से काम ना कराना पड़े, सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी फितरत दिखा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, उनको परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो गए और रोने लगे। फिर क्या सभी लोग आ गए उनको सिंपैथी देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए कि भाई रो मत, ये तो ऐसा ही है, तुमको परेशान करेंगे ही। लेकिन इन सब का मुंह उस टाइम नहीं खुला जब फरहाना मृदुल से लड़ रही थी, उनको उल्टा सीधा बोल रही थी। वो बात अलग है कि मृदुल ने कुछ लोगों को रोक रखा था कि मैं ही स्टैंड लूंगा, आप लोग मत बोलना। लेकिन कुछ लोगों को तो बोलना चाहिए था कि फरहाना मत लड़ो, बेकार की बातें मत करो, ड्यूटी करो बस। लेकिन हाँ, फिर बाद में सब लोग गए उनको समझाने के लिए एक एक करके कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब लड़ाई शांत हो गई तब कुनिका को भी काफी बुरा लगा मृदुल को ऐसे रोता हुआ देख, जबकि सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने ही किया। और ये अमाल, शहबाज, मालती, इन सभी ने उस टाइम पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मृदुल रो रहे थे तो सभी लोग उनको गले लगा रहे, कह रहे कि भाई मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे भाई अब क्यों सिंपैथी दिखा रहे हो, जब बोलना चाहिए था तब तो बोले नहीं, अब वहाँ पे मतलब की झूठी सिंपैथी दिखा रहे हो। और तानिया के बारे में क्या ही कहना, वो तो अलग ही महान है। लड़ाई होने से पहले तानिया फरहाना को हेड मसाज दे रही थी और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वैसे ही तानिया उस लड़ाई को एंजॉय करने लगी। तानिया फरहाना के जस्ट पीछे ही बैठी थी, ये नहीं कि लाओ मैं रोकती हूँ फरहाना को, उसको समझाती हूँ कि लड़ो मत, ये समझाने के बजाय वो वहाँ पर चुपचाप बैठी थी और हंस रही थी, क्योंकि यही काम ही है उनका। जब लड़ाई चल रही होगी तब वो कुछ भी नहीं बोलेंगी, लेकिन जब शांत हो जाएगी तब वो बाद में कवर अप करने आ जाएंगी। ऐसा ही उन्होंने किया। जब मृदुल से फरहाना लड़ रही थी तब फरहाना को तानिया ने नहीं रुका, लेकिन जैसे ही तानिया को पता चला कि मृदुल रो रहा है तुरंत उसके पास चली गई फुटेज लेने के लिए। उसको हक कर रहे हैं, उसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर जिन लोगों ने झाड़ू उठाई और अभी वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं तो सोचो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। पता नहीं कौन सी ऊट पटांग की बातें करके उसको मोटिवेट कर रही थी, पता नहीं खुद को क्या समझती है तानिया। वो तो अच्छा हुआ कि अभिषेक वहाँ पर आ गए, जिससे तानिया उनको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाई। और तानिया भी कम नहीं थी, तानिया ने भी मृदुल को बहुत परेशान किया ड्यूटी ना करके उनसे लड़कर, और अभी वो झूठी सिंपैथी दिखा रही। पता नहीं तानिया को अशनूर से कितनी दिक्कत है जो उनकी हर बार बॉडी शेविंग पर ही चली जाती है। कल भी तानिया ने अशनूर की पीठ पीछे बुराई की और आज भी फरहाना के साथ अशनूर की पीठ पीछे ही बुराई कर रही थी। अभिषेक अशनूर जब जा रहे थे तो तानिया ने कहा कि देखो पति पत्नी जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि वीकेंड के बाहर पर कोई आए, इनको रियलिटी दिखाए, सबको दिखाए कि ये क्या क्या बोलती रहती हैं और इनकी भी आंखें खोलें। जो ये खुद को प्यारी समझती हैं वो असल में नहीं है, ये एक बुढ़ी औरत है।